को भी मिलेगा, धाकर मिलेगा, सभी धाए। अभी नागरिक धाए, थोड़ी देर में कौशल्या जी धाएंगी। ताही धरे जननी हठे धावा। फिर थोड़ी देर बाद भगवान जनकपुर पहुंचेंगे। जनकपुर ज्ञानियों की नगरी है और ज्ञानी लोग, पढ़े लिखे लोग दौड़ धूप नहीं करते, बैठ के कलम चलाना पसंद करते हैं। वो भी दौड़ेंगे। धाये धाम काम सब त्यागी, बिना धाये भगवान मिलते। अब यहाँ कई सज्जन माताएं हैं जो कहेंगे हम तो गए काम से, भगवान तो बिना धाये मिलेगा नहीं, और हम तो बाथरूम में बिना सहारे के जा नहीं सकते। हाथ में कोई ना कोई सहारा चाहिए, बैंक चाहिए, चल नहीं सकते, बड़ी मुश्किल है। तो कैसे भगवान मिलेंगे? ये धाना शब्द शारीरिक नहीं है, धाना शब्द मानसिक है। देखिए, संसार की कोई वस्तु प्राप्त करनी हो, पैसा है, प्रतिष्ठा है, पद है, तो शरीर से दौड़ना पड़ता है। और भगवान को प्राप्त करना हो तो आसन पर बैठना पड़ता है। उसमें शरीर नहीं दौड़ाना पड़ता, उसमें मन को दौड़ाना पड़ता है। और मन और शरीर को आसन पर स्थिर बैठाना पड़ता है। हम लोग बैठते नहीं है, वास्तव में कभी बैठते नहीं है। न भगवान के लिए बैठते हैं, न भगवान के पास बैठते हैं। आज तक कोई भगवान के लिए बैठा हो हमको तो मिला नहीं। बैठते हैं सब अपने लिए, बेटा पैदा करा दे, बिटिया की शादी करवा दे, घुटने का दर्द ठीक कर दे, मोटापा घटा दे, डायबिटीज ठीक कर दे, व्यापार का घाटा दूर करवा दे, बड़ा मकान बनवा दे, गाड़ी खरीदवा दे, ट्रांसफर रुकवा दे, पड़ोसी का सत्यानाश करवा दे। जो भी बैठते हैं इसी के लिए बैठते हैं। कभी कोई भगवान के लिए बैठा, प्रभु कैसे हो, हमारे घर में आप इतने दिनों से हो, आपका मन लग रहा है क्यों, आपको नींद आ जाती है क्यों, आपको आपके मन को भोजन मिलता है कि नहीं, भोग मिलता है कि नहीं। बेचारे को 2 बताशे रख दिए, जब तक बताशे खाने चले तब एक चुईया उठा ले जाती है। कितनी दूर तक। तो न तो कभी हम भगवान के लिए बैठते हैं और न कभी भगवान के पास बैठते। आप याद करिए, जितनी देर आप पूजा में बैठे रहते हैं आपको कितनी बातें ध्यान रहते हैं। गाड़ी सर्विस पर ले जानी है, पत्नी को हॉस्पिटल ले जाए, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, वकील साहब को फाइल पहुंचवानी है, आज ये करना, ये करना, ये करना। न भगवान के पास बैठते हैं, न भगवान के लिए बैठते हैं। मैं कई बार पूछ लेता हूँ, जितनी देर मनुष्य टीवी के सामने बैठता है, क्या उतनी देर अपने पूजा घर में भगवान के सामने बैठता है? अनुभव कहता है टीवी से उठने का मन नहीं करता और पूजा घर में बैठने का मन नहीं करता। बैठे और भागे, बैठे और भागे। और एक बार अगर कानून पूरा करने के लिए बैठ गए, फिर 24 घंटे में गलती से भी उस अलमारी की ओर नहीं देखते जिसमें गोपाल जी बिठा रखे, गलती से। अगले दिन जाओगे। जितनी देर हाथ में अखबार रखते हो, क्या उतनी देर हाथ में गीता रामायण पाठ की पुस्तक रखते हो? तो मन से बैठना। दुनिया में कोई चीज प्राप्त करनी है, भौतिक वस्तु प्राप्त करनी है, तो शरीर दौड़ाना पड़ेगा। फैक्ट्री जाना पड़ेगा, दुकान जाना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, नेताओं के चक्कर काटने पड़ेंगे, यहाँ वहां तहां जहां होगा। शादी में आपको नबी बुलाया और आपको पता लग गया कि आपके नेताजी वहां गए, तो आप वहां भी पहुंचोगी। तो संसार की वस्तु प्राप्त करने के लिए शरीर दौड़ाना पड़ता है और ईश्वर को प्राप्त करने के शरीर को स्थिर बिठाना पड़ता है। अयोध्या के नागरिक दौड़े कोई शरीर से नहीं दौड़े, वो एक मानसिक अवस्था है, मानसिक। और जो जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए पूर्व किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं। आप जिस अवस्था में, जिस व्यवस्था में, जिस स्थिति में, जिस मन स्थिति में है और जिस परिस्थिति में, आप वहीं से आगे बढ़ जाइए। किसी रिश्तेदार से मिलने जाना है, किसी बड़े आदमी से मिलने जाना, बहुत प्रकार की तैयारी करनी पड़ती है, कपड़े बदलने पड़ते हैं, हाथ पैर धोने पड़ते हैं, कुछ न कुछ करना पड़ता है। लेकिन अपनी अम्मा के कमरे में जाने के लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे भी चले,
आप अगर धूल धूसरित हैं, पसीने से लथपथ हैं और मैया के पास जाकर बैठ गए, अरे कैसा पसीना आ रहा, अरे राम 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 राम, अरे पंखा लाओ जल्दी ठंडा पानी लाओ, उसे और प्यारा लगता है। बालक मेरा मेहनत करके आया, पसीना बहा कर, और वो तो माँ तू पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आसे करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरि। वो तो माता पिता है और माँ पहले है। मैंने कल भी बोला था, भगवान बाप बाद में, बाप से तो थोड़ा डर भी लगता है, वो माँ पहले, इसलिए हमने भगवान को पहले माँ कहकर पुकारा है। त्वमेव माता, माता पिता तुम। माँ के पास किसी भी अवस्था में आप खाली अंडरवियर बनियान पहन के भी माँ की चारपाई पर बैठ सकते हैं, और कितनी भी बड़ी उम्र आपकी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ के सामने लल्ला ही रहता है। माँ के सामने आशीर्वाद चाहिए तो लल्ला बने रहो। इसलिए हनुमान जी कभी बड़े नहीं हुए, हनुमान जी कभी बड़े नहीं हुए। आरती कीजिए हनुमान, लला किसे कहते? गोद में खेलने वाले, जो गोद में खेलता उसे लला कहते। माँ की गोद में खेलना है तो लला बनो, अकड़ दिखाओ तो धक्के खाओ, अकड़ दिखाओ छोटे बनो। तो ये एक मानसिक अवस्था। कैसे भी भगवान, कोई पूर्व तैयार, मैं बार बार कहता हूं, कोई पाप छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई झूठ छोड़ने की जरूरत नहीं, छोड़ नहीं पाओगे। आप भगवान की ओर चलना शुरू कर दीजिए। बालक माँ माँ करके पुकारे, कितना भी सना हुआ होगा, मैया नला के धुला के कपड़े बदल देंगे। वो कैसे अपनी धुलाई करेगा? वो तो छोटा, वो तो बालक है, वो तो कुछ जानते, और वो जितनी कोशिश करेगा उतना ही और मैला होगा, उतना ही मैला। इसलिए आप उसको पुकारिए, उसको पुकारिए। ये मानसिक बेचैनी, व्याकुलता, एक दर्द, एक कसक, एक टीस, एक अकुलाहट, न सोने दे न जगने दे, न रोने दे न हंसने दे, न जीने दे न मरने दे। एक प्रकार की कराहट होती है ना, एक प्रकार की बेचैनी, किसी की याद में जैसे व्यक्ति बेचैन रहता है, तो ये व्याकुलता ही दौड़ है। जो जैसे तैसे, और किसी ने किसी को संग नहीं लिया। भजन में किसी के संग की जरूरत नहीं, भजन अकेले का है। घर परिवार का काम करना है, वहां बोल सकते हैं क्या सबसे ज्यादा मैं ही खाता हूं क्या? मैं दिन भर पसीना बहाऊं, बाकी सारे घर के लोग मटर गश्ती करें क्या? सबसे ज्यादा मैं ही खाता हूं क्या? आप घर के काम में कह सकते हैं, लेकिन भगवान के भजन में नहीं कह सकते। और तो कोई भजन करता नहीं है, मैं काहे को भजन करूं? मैया तो भजन करते नहीं है, मैं काहे को करूं? बड़े भैया तो भजन करते नहीं, मैं काहे को करूं? वहां न मैया जाती है, न भैया जाता है, न रुपया, कोई नहीं जाता। वहां हंस को अकेले जाना पड़ता है। इसलिए चोरी से, छुपके, चुपचाप, किसी को पता न लगे भजन करो। स्वार्थी बनो भजन में, संसार के व्यवहार में परमार्थी बनिए, और भगवान के भजन में स्वार्थी बनिए। कोई चीज है खाने पीने की, चोरी से छुपकर खाओगे बदनामी होगी, सबको बांट कर खाओगे सबको अच्छा लगेगा। और भजन को जितना चोरी से कर लोगे उतना कर लोगे, दिखाओगे तो पाखंडी हो जाओगे। गुप्ते से जोगी, जितना छुपकर। दुनिया में सबसे ज्यादा नजर लगती है तो भजन को लगती है। इसलिए आपने महात्माओं को देखा होगा कि माला को झोली में रखते, झोली को भी छुपाए रखते, जैसे धन छुपा के रखना पड़ता है, धन को छुपा के रखना पड़ता है। और भगवान का भजन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो
छुपा के रखना पड़ेगा, बहुत जल्दी नजर लगती है, ये आंखों से चोरी हो जाता है। किसी को दिखा दिया कि हम तो 4 बजे उठ के सब सोते रहते, हमारा कोई किसी से लेना देना नहीं, हम तो 4 बजे उठ के नहा के पहले अपना भजन कर लेते, अगले दिन कूल्हा टूट जाएगा। जैसे ही कहा अगले दिन कूल्हा गया, बहुत जल्दी नजर लगती, किसी को पता। पूरे अयोध्या आनंद में, दशरथ जी के तो आनंद का कोई ठिकाना नहीं। परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजा अरे परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजा कहाँ बुलाई बजा अयोध्या में तो आनंद छाया है, घर घर आनंद छाया, और दशरथ जी का परम आनंद छाया, परम आनंद। और परम आनंद में 2 काम होते, कढ़ैया भी खटकती है और ढोलक भी बजती है। शरीर ठुमकता है, ढोलक बजती है, कढ़ैया खटकती है, और बूढ़े बूढ़े बैठे जीभ होठों पर फिराते रहते हैं, आयो सूर्य जी को हलवा। आनंद का प्रसंग है, आनंद परमानंद। और अगर घर में कलह क्लेश दुख दर्द हो, हारी बीमारी हो, पड़ोसी का भी टीवी अच्छा नहीं लगता, अगर कहीं जोर से कोई टीवी बजा अच्छा नहीं लगता है। तो अयोध्या तो आनंद और परमानंद से भी आगे बढ़ गई। और कैसे उत्सव की धूम मची है कि अयोध्या में रातें ही नहीं हो रही है, मास दिवस कर दिवस भाग, और मर मन जाने को रथ समेत रवि था के भैया निशा कवन विधि। लोगों को होश नहीं है, अयोध्या में रात नहीं हो रही है, रात नहीं हो रही, मास दिवस कर दिवस, 1 महीने का 1 दिन हो गया। पढ़े लिखे लोगों का माथा ठनकता है, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है नहीं, ऐसा हुआ है, हो नहीं सकता, ऐसा हुआ है। देखिए, दुख का समय बहुत मुश्किल से बीतता है। रात में 10 बजे किसी की तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर की सुविधा हो तो रात काटना मुश्किल पड़ जाता है, ऐसा लगता है आज रात बीतेगी नहीं, इतनी लंबी रात हो। और घर में शादी विवाह हो तो कब रात कब दिन पता ही नहीं लगता, जब बारात विदा हो जाते तब थकान पता लगता। तो अयोध्या में तो परमानंद छाया है। सूर्य नारायण रथ का घोड़ा हाँकना भूल गए, मास दिवस कर दिवस भाग, मर्म न जाने कोई रथ समेत रवि था के। ऐसा संतों से हमने सुना है, चंद्रमा ने बड़ी जोर जोर से रोना शुरू किया। भगवान ने पूछा, भैया तू क्यों रो रहा है? तो चंद्रमा का महाराज रो न तो और क्या करो? बोले तो क्या दिक्कत है मेरे यार, दुनिया नाच रही है और तू वाले आदमी रो रहा है, तो क्या दिक्कत है? बोले दुनिया आपको दर्शन कर रही है, मुझको तो आपको दर्शन है रोना है, तो रो न तो क्या कर? बोले तू कर ले तो क्या रो पाएगा? बोले मैं कैसे आऊं? बोले क्यों, क्या मुश्किल है? बोले सूर्य नारायण तो टने, जब तक सूर्य अस्त न हो तब तक मेरा उदय कैसे होगा? आप सूर्य को कहिए कि वो आगे बढ़े ताकि मेरा उदय हो, मैं आपका दर्शन करूं। भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता। क्यों? बोले तो मैं इस समय बाल लीला में हूं, माँ की गोद में बालक रूप, अगर बोलूंगा तो मैं यही फेंक देगी बालक है कि भूत है, बालक भी बोले। और दूसरे सूर्य का नैतिक अधिकार है, उनके वंश में आया हूं, सूर्य वंश में आया हूं, दिन के 12 बजे आया हूं, वो अकड़ेंगे, मैं तो नहीं जाता, कर लो क्या करो भैया, नहीं। चंद्रमा का ठीक है महाराज, जब आप ही दर्शन देने के लिए लालायित नहीं है तो मैं सरयू में डूबता हूं, आत्महत्या करता हूं। भगवान का मरने की धमकी मत दे, आजकल बहुत खतरा है। तो बोले तुम दर्शन कराइए, बोले ये नहीं हो सकता है, फिर मुझे दर्शन कैसे हो? भगवान का इस बार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सूर्यवंश है और दिन के 12 बजे
लेकिन तू भी कुछ इंतजार कर सकता है क्या, प्रतीक्षा कर सकता है क्या? चंद्रमा ने मुझे कब तक की? बोले द्वापर तक की। द्वापर तक की प्रतीक्षा कर ले। इस बार तो दोपहरी में आया हूं, 12 बजे आया हूं, सूर्य के वंश में आया हूं, इसलिए उनका अधिकार है। मैं तुझसे प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि जब द्वापर युग में आऊंगा, तेरे चंद्रवंश में आऊंगा, रात के 12 बजे आऊंगा, तेरे अलावा आकाश में कोई होगा ही नहीं, घर में जितना चाहे उतना दर्शन कर। तो चंद्रमा ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन अभी तो त्रेता चल रहे हो, तो जाने कब तक त्रेता चले वो, जाने कब द्वापर आवे वो, और जाने आपको कब अवतार हो, तब तक तो मैं जीवित ना रह पाऊं। भगवान ने कहा अगर तुझे जीवित रहने को अवलंब सहारा चाहिए तो मैं अपने नाम का सहारा तुझे दिए दे रहा हूं। क्या मतलब? बोले तेरा नाम मैं अपने नाम के साथ जोड़े ले रहा हूं। चंद्रमा ने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा, सीधे सीधे बताओ। भगवान ने कहा कि मैंने भले ही सूर्यवंश में जन्म लिया है, लेकिन कल से कोई मुझे राम सिंह कह के नहीं पुकारेगा, कल से सारी दुनिया मुझे रामचंद्र कहकर पुकारेगी। तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा, सहारा। और जिसको भगवान के नाम का सहारा मिले उसको और किस सहारे की आवश्यकता है? आशा एक राम जी की किसी की जरूरत नहीं। ऐसे सुंदर बाल लीलाएं ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। राजसभा में जाने का महाराज का मन नहीं करता, बच्चों में खेलते, सोना भवन बालकों की किलकारी से गूंजते। हमारे भगवान की लीलाएं जो हैं बड़ी मर्यादित हैं। जो चटपटी लीलाएं हैं वो भगवान कृष्ण की है। यहाँ भागवत कथाएं होती होंगी तो जो भी आचार्य आए कथा सुनाने उनसे कहिए दशम स्कंद की कथा थोड़ी लंबी सुनाइए। जो भी छेड़छाड़ है, जो कुछ है ना बच्चों की, वो कृष्ण के। भगवान राम हमारे बड़े सीधे सब। देखो भगवान का तो नाम ही कितना सरल है। आप राम 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 जपिए, दिन भर जपिए, आपको कोई थकान नहीं होगी। और कृष्ण 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 आधा घंटे जपिए, जबड़े जाम हो जाएंगे आपको, वो थकान देता है ना। एक संत बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं जिसके आगे के 2 दांत उखड़ गए वो तो कृष्ण नाम ले ही नहीं सकता, उसके तो बस की नहीं। अच्छा देखो कोई बैठो जिनके आगे के दांत नहीं, कृष्ण बोल के देखो, अम्मा जी बोलो कृष्ण, अम्मा जी के तो हैं, नए लगवा लिए लगता है कृष्ण कृष्ण हो जाते हैं। कृष्ण मुझे बिना दांत वाले में बहुत अच्छे लगते हैं। यही मुझे लगता है कोई वो बैठे होंगे या तो वो चले गए होंगे। एक परिवार यहाँ से एक बार मेरे पास वृंदावन आए, बिल्कुल यही के थे, दिल्ली के बिल्कुल। तो मैंने पूछा कि कहाँ से आए? बोले विवेक बिहार। जैसे उन्होंने कहा बिहार तो उनकी गुफा पूरी दिखाई देगी। जैसे उनका विवेक बिहार, पूरा मुंह खुला उनका, तो पूरी गुफा मुझे दिखाई देगी। एक भी दांत नहीं था माता जी की। अच्छा माता जी थोड़ी गुदगुदी हो और एक भी दांत हो तो बहुत सुंदर लगती है ना। थोड़ी माताएं थोड़ी गुदगुदी हो, भगवान की कृपा हो, और दांत एक भी ना हो तो मैं समझ गया ये तो मेरे मतलब की आ गई। अच्छा तो मुझे भी थोड़ी हंसी मजाक करने का मन कर आया। वो केले लाई थी, केले चित्तीदार केले। अच्छा बिना दांत वाले पोपले आदमी को आप पके हुए केले खिलाइए, बड़ा मजा आता है। तो उन्होंने केले मेरे सामने रख दिए और मुझे कुछ रौनक सूझी तो मैंने 2-2 केले उनको प्रसाद में दिए। मैंने कहा लीजिए लीजिए खाइए, रख लेते हैं। मैंने खाए, मैं चाहता था मेरे सामने केले खाएं। और बड़े पीले वाले थे वो, पतले वो चित्ती वाले जो बहुत ज्यादा पिले होते हैं। तो पतिदेव बोले नहीं वो ले जाएंगे प्रसाद। तो माता जब मैंने आगे गया महाराज जी कह रहे हैं कि खा लो ना। मैंने कहा मैं भी खाई लेता हूँ। तो उनको संकोच बिठाने के लिए मैंने भी केला छीला और मैंने खाया। माता जी बोली खा लो कोई बात नहीं, महाराज जी कह रहे तो खा लो। तो जैसे ही माता जी ने केला छीला और केला मुंह में दिया और जैसे ही दबाया तो केला मुंह में मितकाल करने लगा। कभी उस समय हमारे पास कैमरा भी नहीं था और हम तो मोबाइल रखते भी नहीं, तो फोटो लाइव था चला है पूरा। तो भगवान कृष्ण तो नाम नहीं ले सकते ना, जिनके दांत नहीं है वो कृष्ण नाम जप ही नहीं सकते। भगवान राम तो बहुत सीधे सरल है। अति कोमल रघुरी सुभाष
चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। बहुत सुंदर स्वरूप है। माँ सवेरे ही स्नान आदि करा के काले काले घुंघराले केश काट कर बहुत सुंदर मणियों की मोतियों की छोटी छोटी मालाएं, ऐसा सुंदर मुखमंडल है, नील वर्ण है, हंसते हैं तो मोती जैसे दो दांत दिखाई देते हैं, पीतांबर का अच्छा है, गहरी गंभीर नाभि है, पैजनियां बंधी है, माताएं दर्शन करती है तिनका तोड़कर, अरे बैरी नजर लगे तो तिनके को लगना, हमारे लाल जी को लगना। आज एक छोटा सा प्रसंग, बहुत छोटा प्रसंग आया। प्रसंग छोटा है लेकिन बड़ा मार्मिक। आज पहली बार भगवान बच्चों के साथ गली में खेलने निकल गए और दशरथ जी भी बहुत लंबे समय के बाद आज पहली बार राजसभा में गए। तो जब राजसभा भोजन अवकाश हुआ, भोजन करने के लिए जब महाराज आए तो कहा कौशल्या जी भूख लगी है, भोजन तैयार है? बोले हाँ बैठिए, थाल लगाते। बोले राम कहाँ है? बोले यहीं कहीं खेले थे।